हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की 3rd चैप्टर जिसका नाम था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देख रहे थे कि अलग अलग जीवों के बारे में हम किस तरीके से उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता लगाएंगे, उसके अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे उसके बारे में जान पाएंगे, उनके रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, उनके खाने का तरीका क्या है, उनके डाइजेशन का तरीका क्या है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी हमने देखा था कि व्हिटेकर साहब ने 5 भागों में पूरे ऑल ओवर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको बांटा था, जो कि सबसे पहले था आपका जो हम पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो उसमें जो हमारा 4th पॉइंट था वो था प्लांटी एनिमलिया। 2 पॉइंट ऐसे थे जिसके अंदर क्या था कि क्लासिफिकेशन को और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन रूप उसको देखना जरूरी था, है ना। क्योंकि प्लांटीज केवल कह देने से प्लांटीज भी बहुत तरह के हैं, कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ जो हमारे लिथोस्फीयर पे पाए जा रहे हैं वो हैं। तो क्लोरोफिल होना ही बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसके अलावा भी और बहुत सारे कैरेक्टर्स पता करने थे। और इसके लिए क्या किया गया कि प्लांटीज को और भी कई भागों में सब ग्रुप्स में बांटा गया। तो ये सब ग्रुप्स क्या हैं, इन्हीं के बारे में आज के क्लास में हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। और इनके भी अलग अलग जो सब ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी हम पर्टिकुलरली एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको कि आज हम पढ़ेंगे प्लांटीज के सब ग्रुप्स के बारे में, कि प्लांटीज को कितने भागों में बांटा गया और क्या क्या चीजें इसके अंदर इसके कैरेक्टर्स को किन रूपों में बांटा गया, ये सारी चीजें। हम बात करें प्लांटीज के सब ग्रुप्स के बारे में, तो प्लांटीज के अंदर सब ग्रुप्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले जो है वो है थैलोफाइटा, जिसके अंदर थैलमस इसकी पहचान है, इसके अंदर थैलमस पाया जाएगा। दूसरा है ब्रायोफाइटा, ठीक है। तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां जो है एंजियोस्पर्म। इन सभी को हम बारी बारी से करके पढ़ेंगे कि थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, और कौन कौन से कैरेक्टर्स को लेके इनको अलग किया गया, क्या क्या इनकी खूबियां थी, इन सभी के बारे में हम ब्रीफली चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्लास में हम देखते हैं किसके बारे में, टेरिडोफाइटा। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टेरिडोफाइटा के बारे में। अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा के बारे में तो इसकी क्या क्या खासियत थी वो अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, यानी कि इस तरह के प्लांट्स के अंदर इनके बॉडी डिजाइन, यानी कि प्लांट्स के अंदर जिस तरीके से नॉर्मली जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्लांट्स के 5 भाग होते हैं, जिसमें रूट है, शूट है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा का जो ग्रुप आया, यानी कि जो बेसिक्स प्लांट, वैसे प्लांट जिनके अंदर न जाइलम फ्लोएम पाया जा रहा था, न उनके अंदर ये सारे जो बॉडी पार्ट्स थे, यानी कि लीफ, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सारे के सारे क्या थे, डिफरेंशिएटेड नहीं थे, यानी कि वो अलग अलग नहीं थे। सारे के सारे काम जो हो रहे थे एक ही माध्यम से हो रहे थे। तो इस तरह के जीवों को हम किसके अंदर रखें, थैलोफाइटा के अंदर रखें। और क्या खासियत थी कि इन सभी को कॉमनली कहा गया एल्गीज। इन सारे के सारे, ये ग्रीन तो थे, क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट थी, सेल वॉल पाया जा रहा था, लेकिन इनको इनके अंदर जो बॉडी डिजाइन इनका था वो डिफरेंशिएटेड नहीं था। इनके अंदर पत्तियां अलग से नहीं थी, जड़ अलग से नहीं थे, स्टेम अलग से नहीं थे। तो इस तरह के प्लांट्स को थैलोफाइटा कहा गया। बेसिकली यही पॉइंट है। उसके बाद जो इनको कॉमनली कहा गया, मतलब एक साथ सारे के सारे जो थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट्स हैं इनको एल्गीज कहा जाता है, ठीक है। आगे बात कहा गया प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, यानी कि ये ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। यानी कि और जैसा आपको भी पता है कि जीवन की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो सबसे पहले जल में हुई थी, यानी कि वाटर के अंदर हुई थी। तो वाटर के अंदर जितने भी जीव पाए जाएंगे वो एक्वेटिक ही होंगे। तो चाहे वो एनिमल हो,
चाहे वो प्लांट्स हो, सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ हुई है? एक्वेटिक हुई है, यानी कि वाटर के अंदर हुई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्पाइरोगाइडास है, अल्थोरॉक्सिक्स, अलोथ्रिक्स हैं, क्लैडोफोरा है, अल्वा है, एंड कारा। ये सारे जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये सारे के सारे एल्गीज हैं, और ये एल्गीज के अलग अलग नाम हैं। ये एल्गीज अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं और इन्हीं के नाम को कॉमनली एक साथ अगर बोला जाए तो इनको हम एल्गीज के नाम से जानते हैं। इसका मेन जो कारण हो गया थैलोफाइटा के बारे में अगर हम मेनली बात करें तो यहाँ पे सीधी जो फर्स्ट पॉइंट लिखी गई है कि डो नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, यानी कि इनके अंदर जो प्लांट्स के बॉडी पार्ट का डेफिनेशन नहीं था, इनका अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं था, इसी के कारण इसको क्या कहा गया? थैलोफाइटा। तो अब कहा गया कि ये थैलोफाइटा कहने का मतलब ठीक है, लेकिन क्या पाया जाता था इसके अंदर? तो इसके अंदर थैलमस पाया जाता था। इसी थैलमस से ये सारे काम करते हैं, और ये थैलमस जो होते हैं इसी में सारी चीजें होती है, रूट भी, शूट भी, लीव्स भी, क्लोरोफिल भी इसी थैलमस में पाया जाता है। इसी थैलमस के कारण इसको थैलोफाइटा के नाम दिया गया है। ठीक है, सेकेंडली जब हम आते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर, तो ब्रायोफाइटा जो है इसको हम अगर एनिमल के रूप में देखें तो जैसे एनिमल को बोलते हैं ना, वैसे जीव जो थोड़ा धरती पे भी रह लेते हैं और थोड़ा हम लैंडमार्क्स पे भी रह लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते थे? एम्फीबियंस कहते थे, है ना, कि धरती में भी पनप जाते हैं और पानी में भी पनप जाते हैं। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, या फिर आपका फ्रॉग है, एम्फीबियन है ना। तो ब्रायोफाइटा जो है इनको एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं अभी, और प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि ये दोनों तरफ से मतलब रह सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुई पानी के अंदर, अब ये ब्रायोफाइटा जो है ये क्या है कि पानी के अंदर भी कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे ब्रायोफाइटास हैं जो एक्वेटिक है, कुछ ऐसे ब्रायोफाइटास हैं जो कि लैंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या कहेंगे? बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें रूट्स का अभी कुछ जिक्र नहीं हुआ है कि रूट्स उसके अंदर बने हैं, लेकिन हाँ इनके अंदर स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा गया। किनके अंदर? ब्रायोफाइटास के अंदर। पूरी तरह से डेवलप तो नहीं, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ देखा गया, बहुत छोटे छोटे देखे गए इनके अंदर क्या? स्टेम और साथ में लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और देखिए इसके अंदर कुछ कुछ ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो गए। थैलोफाइटा के अंदर कुछ नहीं था, है ना। थैलोफाइटा के अंदर कोई भी ऐसा बॉडी ऑर्गन डेवलप नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर हमने क्या देखा कि इसके अंदर स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए इसके अंदर और क्या कहा गया कि वाटर को या फिर मिनरल्स को ढोने के लिए कोई भी, जैसे मेनली प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, जो कि क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए वाटर, मिनरल्स, तो वो कहाँ से लेता है? रूट के थ्रू लेता है। लेकिन इनके अंदर ना जाइलम टिश्यू पाए जाते हैं ना फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अपने स्टेम और लीफ की मदद से ही सारा काम करते हैं। उनके अंदर रूट्स नहीं पाया जाता, जाइलम नहीं पाया जाता, फ्लोएम नहीं पाया जाता। इस तरह के जो स्पेशल टिश्यूज थे वो इनके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिव जितने भी टिश्यूज थे लाइक जाइलम और फ्लोएम, उसके अलावा जो हम और भी टिश्यूज के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं टिश्यू का चैप्टर में के अंदर, जो कि प्लांट के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था टिश्यू के अंदर। तो वहां पे जो स्पेशल टिश्यूज थे जो कि प्लांट्स को वाटर सर्कुलेटिंग करने के लिए या फिर जो फूड था उसको सर्कुलेट करने के लिए जो जरूरी था, वो वहां पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से कुछ पौधों का नाम यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे पूछ देता है कि मॉस किस सब ग्रुप से आता है, तो ये ब्रायोफाइटा। आपको पहचानना होगा कि ये कौन से ग्रुप से आते हैं, इसके ये कैरेक्टर्स देख के।
है ना। तो कुछ नाम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, जो कि पॉपुलर आपकी बुक में दिए रहते हैं पॉपुलरली। तो इन चीजों का नाम जो है थोड़ा सा याद करके रखना होगा। तो यहाँ पे मॉस हो गया या फिर मर्चेंसिया हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये क्या है, ब्रायोफाइटास है। या फिर क्वेश्चन दे देगा कि नेम सम ब्रायोफाइटास, तो वहां पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से ब्रायोफाइटास होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में मॉस और मर्चेंसिया। थैलोफाइटा के अंदर बात करें तो कौन कौन है, स्पाइरोगायरा है, क्लैडोफोरा है, अलोथ्रिक्स है, अल्वा है, कारा है, ये सारे क्या है, थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। तो आई होप कि आपको थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे, यानी कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ, जिसमें हम इन प्लांट्स के बारे में देखेंगे कि इनको डिफरेंशिएट कौन से कैरेक्टर्स पे किया गया है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुद को कोरोना से बचाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।